सपना पड़ोसी है ना, तो ऐसे आप लोग नजदीक से हैं कुछ लोग। हम लोग सुबह उठे थे, लखनऊ जाना था, तो लखनऊ गए, ट्रेन पकड़ के वो वाली सफल वाली पकड़ के। कैसे कैसे पूरे हो सकते हैं। और सपनों की बात करें किसी स्टूडेंट लाइफ में, तो सोचा 2000 रुपये आ जाएगा ना महीने का, तो स्टूडेंट को पॉकेट खर्च चलाने के, फॉर्म भरने के लिए काम आ जाएगा। ये से लोग डुबाने वाला। और मेरे पास प्लान लेकर आए, हालांकि वो मेरे मित्र थे, क्लोज मित्र, इसलिए प्लान दे पाए। इससे पहले बहुत सारी कंपनियां मैंने देखा था, लेकिन कभी किया नहीं था। जानता था उनका पैसा वहां डूब गया, उनका वहां चला गया, उनका वहां हो गया। ऐसे में जानता था नहीं, कभी किया नहीं, लेकिन जैसे ही प्लान को दिए, जानकारी दिए, समझाए, बताए, उस दरमियान एक ही बात समझ में आया कि चलो एक खरीदारी करने वाली बात बता रहे हैं, दोस्त कह रहे ले लेंगे, लेकिन बोले कि 2 लोगों को बता दिए, 2 लोगों को समझा दिए, 2 लोगों को सिस्टम में ला दिए। इस 2 साल के माध्यम से आप डायमंड बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। तो
बैठ जाइए आप सभी लोग, पीछे सीट है वहां बैठ जाइए। जैसा कि दूर दराज से चल के आप लोग आए हैं और ठंडी का मौसम है, साल का आखिरी दिन है। हाँ जी, और कोई कुछ सोच के कुछ लोग आया होगा, कुछ प्लानिंग सोच के आया होगा कि नए साल में धूम मचाने हैं, जैसा नो बीच में जो सफल लीडर है जिन्होंने शुरुआत किया था, काम किया था, उनको भी सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सरकार सम्मान मिलेगा, सम्मानित कराएंगे। एक एक लेवल है, जैसे आदमी शुरुआत करता है इस बिजनेस में तो केवाईसी होता है, फिर काम करता है, मेहनत करता है लगातार। और सर का समय मिला था, उनका भी सम्मान करा देते हैं, कैसा रहेगा? बढ़िया से कोई अपने सबके भाई है अनिल यादव इस बार
मूड में मत रहिए, एक्साइटमेंट में। और थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा, शॉर्ट में ही। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ और बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत हूँ 2013 से। और उसी दौरान मुझे बिजनेस देखने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले चाहूँगा, जिनके द्वारा मुझे बिजनेस का देखने का अवसर मिला था, सबसे पहले रामजी सर और धर्मेंद्र सर के लिए एक जबरदस्त ताली हुई थी, एक जबरदस्त ताली हुई थी। इसी कहने में हम लोग के ग्रेट मेंटर डॉक्टर सुजीत सर और ब्रजेश सर, ये दोनों लोग एक एक पल, एक एक सेकंड मेरे साथ रहते हैं, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। इनकी बातों को मान करके आज धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं चाहूंगा इन दोनों मालूम जी के लिए जबरदस्त ताली हो। और कह लिया जाए पूरे भारत में जलवा है। ये तीन मूर्तियां बैठी हैं जिनको प्रूफ चाहिए। आज तीन मूर्तियां बैठी हैं, जो लोग पहली बार आए हैं, ये मूर्तियां हैं, ये असली डायमंड, ये है असली डायमंड। बीबी सर, घनश्याम माधुर जी और सतीश तिवारी माधुर जी, तीन डायमंड है जिनको प्रूफ चाहिए, प्रूफ। और आज ऐसे लोगों के नेटवर्क में काम करना बहुत बड़ी बात है। और मेरी सफलता का रेशियो कुछ नहीं है, घनश्याम माधुर जी का आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है। जैसा माधुर जी बताते हैं वैसा मैं करता हूं। माधुर जी बताते हैं कि इस किताब को पढ़ना है, वो किताब आ जाती है। माधुर जी कहते हैं इतना प्लान करना है, ये काम करना है, टारगेट के लिए क्या करना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। बस माधुर जी की बातों को मान करके मानता हूं, उसको फील्ड में धरातल को उतारता हूं, बिना किसी बहाने बात, कोई बहाना, कोई बात नहीं, कोई गिनती परंतु नहीं, ईमानदारी के साथ लगा हुआ हूं और अंतिम सांस तक लगा रहूंगा। माधुर जी अंतिम सांस तक लगा रहूंगा। और बात आ रही है माधुर जी, बिजनेस मैंने भी ज्वाइन किया था। मैंने पहले ही से जैसा सब लोग करते हैं, मैंने भी अपने गांव में बताना चालू किया। तो जो सबके साथ होता है वैसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी बताया, एक डॉक्टर साहब हैं, आज भी हैं, और एक मेरा पड़ोसी था। मैं बताने जैसे ही गया और सारी चीजें हुई, मास्टर कहां फंस गिला यार, मास्टर कहां फंस गिला, अब तू फंस गिला, लेकिन लिखवा के लेगा तोहरे नीचे 2 लोग ना आए। ये भाषा थी उनकी, तोहरे नीचे 2 लोग ना आए, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने एक बात और बोला कि मैंने बहुत सारी कंपनियों में किया है, बाइनरी है, ये चलता नहीं है। तो मैंने तुरंत सर को फोन लगाया, सर बताया कि नहीं ऐसे होता है, शुरुआत में सारी चीजें होती हैं। मैंने फिर तुरंत उत्तर दिया उनको। अगले दिन मैंने कहा देखिए, आपका नॉलेज अलग है, आप कह रहे हैं कि बाइनरी है, चलता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भूलिए मत कि आप भी जमीन पर हैं तो बाइनरी से हैं। आपके बाबा से पिताजी आए, पिताजी से आप आए और आपसे आपके बच्चे हैं। और अभी अब आपको एमएलएम का बारे में पता नहीं है। तो मैं तुरंत सर लोगों को बुलाया और बातचीत हुई। फिर उन्होंने बिजनेस किया नहीं। एक व्यक्ति और था मेरा एकदम पड़ोसी, मेरा एकदम क्लोज, वो भी मुंबई में किसी कंपनी में ऐसे पैसा लगा के इधर उधर बजा था, जेल और भी चला गया था। वो कहा करे महाराज जी कहां फंस गिला, कहीं जेल जुर्माना न हो जाए। हम तो यार पैसा दे हनुमान जी को लिए जेल जुर्माना कहां से हो जाता, हमको समझ में नहीं आया। पैसा दिया, हमने सामान लिया, फिर वो भी कहा, वो भी नहीं ज्वाइन किया। फिर मैं अपने घर गया, पिताजी से ये सब चीजें मैं बताया। तो पिताजी कहे कि पिताजी के टीचर, पिताजी कहे कि ज्वाइन कर लिए हो, लेकिन कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे कोई घर पे पैसा मांगने आ जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले कई कंपनियों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। तो मान सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं है। ऐसा कोई काम मत कर देना कि तुम्हारे 10 लोग आ जाए। तो मैंने धर्मेंद्र सर को बुलाया और परिवार के बीच में सारी बातों को रखा गया। तो जब धर्मेंद्र सर पूरी तरीके से उनको समझा दिया तो उन्होंने कहा यार ये तो बढ़िया है, ये बढ़िया है, इसको करो। इसमें हमको लग रहा है कोई किसी प्रकार का दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो टीचर प्रोफाइल के लोग हैं, क्योंकि टीचर खुद अभ्यासी बोला की तरफ सारी चीजों को क्लियर करने के बाद काम करना चालू करता है, क्योंकि मान सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं है। कोई नहीं चाहता कि हमारा कोई काम पकड़ ले। और विश्वास हुआ दोस्तों,
और तब से लगातार वर्क हो रहा है, लगातार वर्क हो रहा है और वर्क होता रहेगा। और धीरे धीरे माधव जी के आशीर्वाद से 3 बार टारगेट भी फाइट किया गया और लगातार लेवल भी अचीव हो रहा है। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, सबका सबसे घनश्याम माधव जी हैं, सतीश तिवारी माधव जी हैं, बीबी सर हैं, या जो है कि हमारे कुछ 2 मेंटर हैं, रिचेश सर और सुजीत सर, राम जी सर हैं और धर्मेंद्र सर हैं। जैसा ऊपर से बताया जाता है वैसा ही मैं करता रहता हूँ। बस इतना करता हूँ कि 3 बजे के बाद घर नहीं जाता हूँ, विद्यालय से छूटने के बाद सीधा घर नहीं जाता हूँ, सीधा फील्ड में जाता हूँ। और डेली 4 से 5 घंटा मैं फील्ड में जाता हूँ। परसों की कहानी में बता रहा हूँ, इस प्रकार मेरे साथ हुई है, थोड़ा सा सीरियस होने की आवश्यकता है। मेरे अंदर ये चीज है कि जिस दिन अगर मैं फील्ड में न जाऊं उस दिन मेरा सर दर्द करता है। जिस दिन मैं अगर 2-4 लोगों से न मिलूं मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया, मुझे उस दिन अच्छा नहीं लगता है। तो बस सफलता का कोई बहुत बड़ा रेशियो नहीं है, बस बातें जो बताई जा रही हैं उसको मान करके काम करते 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 यहाँ तक पहुंचा गया है। और महागुरु जी ये कमिटमेंट है, ज्यादा समय नहीं होगा क्योंकि तमाम लीडरों का है। इसी साल 3 से 4 महीने के अंदर ओरल और इसी साल के अंत तक रेड क्राफ्ट में आपके सामने इसी साल। और ये टारगेट, क्योंकि मैं जो है झूठ का बात कभी बोलता नहीं, जो बोलता हूं करता हूं, जो यहाँ पे बोलता हूं वो करता हूं, जो बोलता हूं करता हूं। ये नहीं बोल दिया कुछ और कर दिया कुछ और नहीं। इस बात का टारगेट कुछ लीडर हैं जिनका कुछ लीडरों से रुका हुआ है, प्रयास किया जाएगा निकालने का। लेकिन अगली बार जो टारगेट माधव जी आने वाला है, और ये सेफ साहब में जब तक मैं जिंदा रहूंगा, हर टारगेट में मेरी टीम से कोई न कोई बंदा आपको देखने को मिलेगा। माधव जी जितनी टारगेट आती जाए, जितनी टारगेट आती है, कोई न कोई बंदा 2, 4, 5 लगातार दिखते हुए मिलेंगे माधव जी। क्योंकि जल्दी से डायमंड बनना है तो टारगेट फाइट करना है। और 2 चीजें हैं, समय और सीखने पर फोकस करना है। समय जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो हमको और आपको दोबारा समय दे। समय के पास इतना समय नहीं है कि हमको और आपको समय दे। तो ये समय चला जाएगा। ये जो समय मिला हुआ है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी या दुकान खोले हो, जो भी कर रहे हो उसको करते हुए इस बिजनेस को 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जैसा भी समय मिल पा रहा है, थोड़ा समय देके कर जाइए। एलआईसी कराने जाते हैं तो ये बात नहीं पूछते हैं, ये एलआईसी में 20 लाख फीस भरना पड़ता है, ये करने छोटी मिलती है, यहाँ ये पगार लग गई 3 पीढ़ी। ये गवाह है, ये गवाह है, ये गवाह है। वो बहन बोल के गई है, हमारा एक भाई, बहन कितने भाई है, ये बहन हमारे सारे भाई है। और कानपुर की टीम बोली है कि अवधेश सर की नंबर 1 टीम हम बनेंगे। मेरा ये कमिटमेंट है कि घनश्याम माधव जी के नेतृत्व में, डॉक्टर सुजीत सर के नेतृत्व में, सतीश तिवारी माधव जी के नेतृत्व में, बीबी सर के नेतृत्व में, विजय सर के नेतृत्व में नंबर 1 टीम बना के मैं निकालूंगा माधव जी। और आने वाले समय में घनश्याम माधव की कमिटमेंट है कि 1000 डायमंड बनाएंगे। 1000 डायमंड में मैं चाहूंगा कि एक नाम आप लोगों का भी हो, एक नाम आप लोगों का भी हो, क्योंकि ये व्यवसाय आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है। छोटे पत्रों ने कहा समझ लूंगा माधव जी, क्योंकि मेरे पास डाटा आया है 8-10 साल के बाद अंदर 50% सरकारी नौकरियां खत्म होने जा रही हैं, बचेगा बचेगी। और इंडस्ट्री ने जितना 23 साल में टर्नओवर नहीं दिया है, उतना टर्नओवर 24 से 30 के बीच में देने जा रही है। थोड़ा योगदान कर दीजिए, थोड़ा योगदान कर देंगे, बहुत बड़ा काम हो जाने वाला है। और अगर छोटी सी नौकरी या बड़ी नौकरी पा गए ना, बहुत जगह कराने की आवश्यकता नहीं है, उसको भी करते रहिए, उसको भी करते रहिए। जितना ईमानदारी के साथ हम नौकरी पर ड्यूटी करने जाते हैं, उतना ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को करना है।
अपलाइन डाउनलाइन कंपनी मालूम में कोई खोट नहीं है। स्वयं से क्वेश्चन करना है, स्वयं से प्रश्न करना है कि जितना सिस्टम कह रहा है, जितना मालूम जी कह रहे हैं, क्या मैं उतना दे पा रहा हूँ, क्या मैं उतना कर रहा हूँ। जिस दिन हम स्वयं से क्वेश्चन पूछना चालू कर देंगे ना, उस दिन से कारण खड़ा हो जाएगा आप लोगों को। स्वयं से क्वेश्चन बस बहुत ज्यादा वो कमिटमेंट अब हमारा हो गया है। और मैं चाहूंगा अनिल सर ये भी अपनी बातों को रखेंगे और तमाम लीडर हैं जिनका नेक्स्ट लेवल का अभी रिकॉग्निशन होने वाला है। तो आप लोग पेशेंस के साथ बैठे रहिए और बाहर अंदर मत करिए, बाहर अंदर मत करिए, क्योंकि महादेव जी की अभी आशीर्वाद मिलेगा। एक बात अगर छूट गई की करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, अरबों का नुकसान हो जाएगा। पेशेंस के साथ मन मस्तिष्क से आप लोग दूर दूर से आए हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप लोग बैठे रहिए। इनकी बातों को मान करके यहां तक आया हूं, आप लोग भी आ सकते हैं और आएंगे। इसी साल आइए, इसी साल आइए। बस मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम करूंगा और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और नेक्स्ट ईयर नया साल चालू होने वाला है, कल से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल में इतिहास बनेंगे, चलिए अगले 2024-2025 तक 2 साल में झंडा काट देना। धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आज मुझे ये धरती पर जन्म दिए, इतना संस्कार दिए, जिसके वजह से इतना मुझे मान सम्मान मिल रहा है। ये सारे हमारा प्रण है। दोस्तों ये बिजनेस मेरे बड़े भैया स्वर्गीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से ये बिजनेस मिला था। लेकिन सर ये बिजनेस मिलने के बाद भरोसा नहीं, भैया शुरुआत किए थे, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था बिजनेस से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जो जब भैया पर्ल बने थे, देखिए आज मैं भी पर्ल बना हूँ, जब भैया पर्ल बने थे तो विश्वास नहीं हो रहा था। इसी तरह मैं भी स्टेज पर आया था तो मैं देखा तो मुझे भरोसा विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने उसके बाद सरकारी नौकरी भी छोड़ दी है इस बिजनेस के लिए। सर सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद बहुत हम लोग को दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, समझ में नहीं आ रहा था कि भैया सरकारी नौकरी कैसे छोड़ दी इसे सबके लिए। लेकिन उस समय हम उनको बहुत कुछ बोले भी थे कि भैया पागल हो गए हैं, ये बिजनेस के लिए सरकारी नौकरी छोड़ रहे हैं। मुझे इसलिए ज़्यादा समझ में तो नहीं आ रहा था सरकारी नौकरी क्यों छोड़े हैं, क्योंकि इस बिजनेस के रूप हम देखे नहीं थे, विराट रूप देखे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हम गलत थे, क्योंकि हम बोल रहे थे भैया पागल हो गए। ये बिजनेस में जब नौकरी छोड़ करना शुरुआत किए तो मैं बोला कि भैया मेरे पगला गए, कुंडली खराब हो गई है। तो मैंने उनको बहुत कुछ बोला भी था आज। लेकिन दोस्त वो कहीं ना कहीं अपने जगह वो बहुत सही थे, उन्होंने नौकरी छोड़ के डिसीजन लिया था। और देखिए दोस्त मैंने भी बिजनेस हमको हमारी आईडी लगा दिए थे दोस्त। मैं तो कर नहीं रहा था, कानपुर में मेडिकल की तैयारी कर रहा था और उसी समय मेरे भैया कानपुर में ही बिजनेस शुरुआत किए थे। कानपुर में शुरुआत कर रहे थे और वहीं से काम कर रहे थे। कभी कभी मेरे रूम में भी आते थे तो बताते थे कि मैं ऐसे बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैं करिए ठीक है, करिए बढ़िया है, हम तो मेडिकल में तैयारी कर रहे हैं। तो हम तैयारी कर रहे थे, उसी बीच में हमको भी बिजनेस संडे को मौका मिला था, छुट्टी का दिन था। संडे हमारे बड़े भैया ऐसे ही संडे को 4 लाख यहाँ से कमाया जा सकता है। हमको समझ में नहीं आते, हफ्ते के 2 लाख 8 लाख 4 लाख कमाया जा सकता है। दो जोड़ने से 8 लाख 2 लाख आ सकता है। यार बढ़िया बिजनेस है। धीरे धीरे हम भी इसमें प्रयास करना शुरुआत किए, हम भी काम करना शुरुआत किए। तो काम करते करते गए, शुरुआत में काम किए, कभी पढ़ाई कर रहे थे, कभी काम कर रहे थे, पार्ट टाइम में कर रहे थे। उसके बाद बड़े भैया 2018 में एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने के बाद दोस्त बहुत सारी दिक्कत आई। भैया घर से भैया मेरे बड़े भैया थे, पूरा जिम्मेदारी वो भाई घर का देख करते थे। एक्सपायर होने के बाद बहुत दिक्कत हुई सर, हमें कैसे क्या करेंगे, कोई जिम्मेदारी हम नाम तो जानते नहीं थे। पढ़ाई कर रहे थे कानपुर में, पढ़ाई के साथ साथ भैया एक्सपायर कर गए, बहुत दुख हुआ। अब आने के बाद घर पर डिसीजन लेना पड़ा कि हम क्या करें, बहुत दुख हुआ सर। बिजनेस कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या होगा। उसी समय भैया एक्सपायर कर गए, इधर परिवार, इधर शेख साहब, उधर मेडिकल की पढ़ाई। समझ में नहीं आ रहा कौन चीज करूँ, क्या करूँ। पढ़ने जाता तो वहाँ पे जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, मैं सोचा क्या करूँ, आ जाऊँगा। मैंने डिसीजन लिया कि मैं काम करूँ शेख साहब में। भैया देखिए आज हमारे बड़े भैया नहीं है, तो कहीं न कहीं बिजनेस में मैं देखा
कि लाखों रुपया न रहने के बाद भी भैया के अकाउंट में आ रहा है, बिजनेस में कहीं ना कहीं दम। क्योंकि कोई भी सेक्टर अगर हम लोग काम करेंगे तभी पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था, मैं सोचा कि अगर मेडिकल की तैयारी भी कर रहा हूँ, क्वालिफाई भी कर लिया हूँ, अब मैं 5 साल में पढ़ाई करूँगा, डॉक्टर बनूंगा। मैं डॉक्टर बनूंगा तभी पैसा आएगा, नहीं बनूंगा तो नहीं आएगा। क्लिनिक खोलूंगा तभी पैसा आएगा, क्लिनिक नहीं खोलूंगा तो पैसा नहीं आएगा। मेरे को बात समझ में आएगी। मेरे बड़े भैया आज इस दुनिया में नहीं है, मेरी बात समझ में आएगी, दुनिया में नहीं है, फिर भी आज न रहने के बाद भी घर में लाखों की इनकम आ रही है, तो कहीं ना कहीं से सब में। उसी दिन मैंने डिसीजन लिया, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा दोस्त, तो वहाँ काम करूंगा तो पैसा। डॉक्टर ऐसे सब बहुत बड़ा भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है। मैं उसकी तैयारी भी किया हूँ, क्वालिफाई भी किया हूँ। मैं सोचा कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो कहीं ना वहाँ 8 घंटा खटना काम करना पड़ेगा तभी पैसा, नहीं काम करूंगा तो पैसा। लेकिन आज हमारे बड़े भैया नहीं, आज सभी लोग हम भी उन्हीं की टीम में आते हैं, सभी लोग उन्हीं की टीम में काम कर रहे हैं। आज हम लोग 1-1 घंटा भी अगर उनके लिए काम करेंगे दिन भर में, मेरे को बात समझ में, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं पूरा, अगर 1-1 घंटा हम लोग काम करेंगे, 24 घंटा दिन होता है सब दिन का, पता ना सर। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, करीब 500 लोग हैं। अगर हम 1-1 घंटा भी काम करेंगे तो कितना घंटा काम होगा? 500 घंटा काम होगा। उनका 24 घंटा निकाल दिया जाए तभी देखिए कितना बड़ा काम हो रहा है। ये बात समझ में कि यहाँ टाइम कमाया जा सकता है, न रहने के बाद टाइम कमाया जा सकता है। मेरे समझ में आया कि यार इसी बिजनेस को और परिवार को दोनों का ये तो बिजनेस करेंगे तो हमारे परिवार में सुरक्षित रहेगा, परिवार की देख रेख हम कर लेंगे। जो भैया जिम्मेदारी छोड़ गए हैं उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। मैंने उसी दिन डिसीजन लिया, परिवार और बिजनेस को मैंने चूज किया। अब बिजनेस को कर रहा हूँ। अभी देखिए इस बिजनेस में QAC बना था, QAC बनने के बाद यहाँ ब्रांच भी बना, उसके बाद ब्रांच के बाद सिल्वर बना। हमारे बीच में कैसे मेंटर गुरु बैठे हैं जिनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं पूरा तरीका शुरू किया था भैया के जाने के बाद, लेकिन सर बोलते थे कि इतिहास तुम टाइगर हो, उनके छोटे भाई हो, तुम इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हो। मैं सर की बातें माना, श्रीमान आदरणीय शैलेंद्र सर महागुरु जी के लिए जबरदस्त तारीफ हो गया। हमको संभाला इस होटल में अपने टीम में एक बंदों को मैं टीममेट है जो मुझे मान सम्मान मिला है, ये मेरे टीम का, मेरा नहीं, मेरे टीम का जो भी मुझे मान सम्मान मिला, एक आदमी को मैं पग बन के सबको एक लोग बनाऊंगा। एक लोग यहाँ भरोसा सबको है ना, गार्ड पर अगर भरोसा है तभी ये बिजनेस मिला, अगर गार्ड को भरोसा है तभी ये बिजनेस मिला है। तो बिजनेस इसीलिए मिला है दोस्त, आप लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग अपने खानदान का इतिहास बनाना चाहते हैं। देखिए आज बड़े भैया नहीं है, लेकिन इतिहास तो बन गया, उनको कमी है जिंदगी में, लेकिन पैसे से आज कोई दिक्कत नहीं है घर में। ये बिजनेस की पावर दो, आज पैसे से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिजनेस की पावर बताऊं सर, भैया के जाने के बाद 3 बीघा जमीन भी लिया गया घर में, उसके बाद 8 नवी कार भी मेंटेन करता हो, 2 बहनों को भी शादी किया हो, और एक बहन की शादी हुई, सब कुछ सर इस बिजनेस से कर रहा हूँ। और इस बिजनेस को कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा स्टेज पर के लिए जबरदस्त नहीं होगा, जबरदस्त विश्वास तो नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये बिजनेस नहीं बताया होता, दिखाया नहीं होता, तो मैं आज यहाँ इस पोजीशन में नहीं खड़ी। रिजेक्शन तो मुझे बहुत मिला, बहुत बार मैं टूटी भी, लेकिन अमित सर की वजह से मुझे पग मुझे उनका सपोर्ट मिला और उन्होंने मुझे समझाया, बताया कि आप कर सकते हो, करिए, आप ट्राई करिए, कोशिश करते रहिए, रिजेक्शन तो हर जगह मिलता है। फिर भी मैंने उनकी बातों को माना और उनकी बातों को मान कर देखिए आज यहाँ इस लेवल पर
वोट के लेवल को पा करके यहाँ पे खड़ी हूँ आप सबके सामने। मैं चाहती हूँ सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने अनिल गुरु जी को देना चाहती हूँ। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं बस इतना बोलूँगी कि अनिल गुरु जी से मेरा वादा है कि मैं अगले 3 महीने में पग करके दिखाऊंगी। सर की तरह बना जा सकता है। ये सब धन्यवाद धन्यवाद। हम सब तेरे आजमगढ़ से हूँ। बात आती है शेख साहब की, जीवन के 63 मोड़ मैंने देखे हैं, नौकरी भी की है, अभी तो 21 मार्च को रिटायर होने वाला हूँ। एक लंबे वेतन के नाम से गिना जाता हूँ, लेकिन स्थिति परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल नहीं रहती है, प्रतिकूल हो जाती है। कल ही मैं संजोग से कह लीजिए, मेरे छोटे बेटे ने नौकरी छोड़ के एक एजेंसी ले लिया, उसमें मैं बैठा था, लोगों की निगाह मेरी तरफ उठती थी, मानो मैं तरफ होती। एक लोगों ने उनसे कह दिया कि सर इस धंधे में भी, हमने कहा दुनिया के एक ही धंधे में तो मैं हूँ, यहाँ बैठे सारे करोड़पति हैं, करोड़ों लगा के फुटकर में कमाएंगे, और शेर साथ में बैठे हुए हम दिमाग लगा के करोड़ों कमाएंगे, और वो जीवन भर चलेगा, 3 पीढ़ियों तक चलेगा। यहाँ बिजनेस चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। इतना अंतर है हमारे शेख साहब में। नेटवर्किंग तो जीवन ही है। बैठे हुए जितने लोग हैं, कोई अंदर छुपा के रखता है, कोई बाहर बता के रखता है, और इस समस्याओं से उलझना मेरा काम नहीं है, इसको सुलझा देने का ही हमारा दायित्व है। समय चूंकि बहुत कम है, बोलने का मन तो बहुत था। आज ही मैं घर से निकला हूँ, पहली बार
जिसके नाम से मैं इस बिजनेस को करता हूँ, उन्होंने कहा, मतलब मेरी पत्नी ने कहा कि मेरे नाम से बिजनेस होता है लेकिन मेरा सम्मान कभी नहीं होता। मैंने कहा घबराओ नहीं, अगले लेवल पर आपका सम्मान होगा और आपके उम्र के 3-4 आपको देखने के लिए बैठे रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सम्मान आपका बढ़ जाएगा, लोग जानेंगे कि जिसके पैर खराब है, जिसकी स्थिति खराब है, वो अभी इस कंपनी में अपने नाम से काम करती है। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जुड़ा नहीं हूँ। भाग्य की बात कहें, चाहे जो भाग्य की बात कहें, जोड़ने वाले मेरी मिल गए संजोग से, मेरे लिए सब के रूप में है, चाहे वो मिश्रा जी रहे, चाहे संतोष यादव जी रहे, और मेरी सारी पढ़ाई को सेठ साहब के एक बिना पढ़े लिखे बंदे ने ध्वस्त करके दिखा दिया। कहा तुम लेक्चरर हो तो हो, तुम्हारा काम पकड़ के सेठ साहब में ले जाने वाला मैं अनपढ़ अपलाइन हूँ। इसमें जरूरत नहीं है कि आप शिक्षित है कि नहीं शिक्षित हैं, आपकी एबिलिटीज है कि नहीं है, जरूरत है कि आपकी क्वालिटी है कि नहीं है, आप किससे बात कर सकते हैं, किससे नहीं बात कर सकते हैं, अपने माया मन को कहां तक दे सकते हैं। बात यहाँ यही है, केवल हमको इस बिजनेस में आना है, लोगों को जोड़ना है। बाकी तो 99 लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, कोई अपने घर को तोड़ रहा है, कोई पड़ोस को तोड़ रहा है, कोई किसी को तोड़ रहा है। हम 1% जो है जोड़ने का काम करेंगे, और यहाँ आके तो कई परसेंट से साथ में जोड़ने का काम हो रहा है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? समय का ध्यान रखते हुए बस इतना ही कहूंगा कि राष्ट्र निर्माण में एक बड़ा कदम है। मित्रों, कोई बड़ा पैदा नहीं होता है, पैदा वाला हर जीव एक पिंड सा होता है। हम जन्म ले और मर जाए, यही हमारी गाथा नहीं है। हमारी गाथा अगर नाम लिया जाए तो राणा प्रताप की तरह से लिया जाए, नाम लिया जाए तो महात्मा बुद्ध की तरह से लिया जाए, नाम लिया जाए तो सुकरात की तरह से लिया जाए, नाम लिया जाए तो झांसी की रानी की तरह से लिया जाए। नाम इस तरह से नहीं ले लिया जाए कि कोई पैदा हुआ था मर गया। आप देश आपके डायमंड बन जाते हैं, हजारों लोगों के बीच आप एक रहते हैं, आपका नाम अरबल हो जाता है। आपके जाने के बाद पीढ़ियां दर पीढ़ियां आपको याद करेगी। राजा महाराजा होकर भी लोग चले गए, सारे लोग राजा विक्रमादित्य के नाम से नहीं जाने गए, सारे लोग अपने वादे से नहीं जाने गए। लेकिन क्या गजब की कंपनी, गजब की नेटवर्किंग है कि सेठ साहब का डायमंड धरती पर है तो भी नहीं है, तो नहीं है तो स्वर्गीय श्री अवधेश यादव जी नहीं धरती पर हैं, लेकिन लाखों के दिल में सोते जागते जब भी देखा गया उनके दिलों में छाया। रोटी की कमी नहीं है, लेकिन आवश्यकता किसको नहीं है? पैसे की कमी हो गई। जब 4 गवर्नमेंट के एम्प्लॉय 4 लाख रुपए महीने से घर का काम नहीं चल रहा है, तो सेठ साहब तो मजबूरन मुझे करना है। मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे बांधने की खोजने की जरूरत नहीं है। मेरा अभी तो कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन 31 मार्च 25 के बाद सेठ साहब में चक्रवात आ जाएगा, तूफान को रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो यहाँ मुश्किल से मिलेगा, फिर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ गए हैं, इस आग में बैठ गए हैं, तो अपने को डायमंड मान के जाइए, वापस लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। 31 मार्च तक मैं गोल्ड बन के दिखाऊंगा। अंत तक नहीं समझ पाया, लेकिन हमारे ग्रेट अपलाइन रामजी सराव, धर्मेंद्र सराव, केपी सराव, श्रीनाथ मिश्रा जी की देन है। इन्होंने कहा ये समझेंगे नहीं, इनको समझाने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने समझा दिया मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, वो समझ गए कि बेटा खरीदारी कर लो। अब खरीदारी करने की देन ये हुई कि मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। और बात रही, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अलग दिखाई देगा नाम तो होता है, इसके बाद सिस्टम में काम करने के बाद भी मेरा नाम ही अलग दिखाई देगा। और धन्यवाद रहने वाला हूँ दोस्तों, और सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को कोट नमन करता हूँ कि इस मुकाम तक पहुँचाया, और दूसरा कोट नमन उस माता पिता को जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार परवरिश दिए,
और ये बिजनेस जब आया मेरे पास तो कहीं अधिकतर लोगों की जो सर होता है, मम्मी होती है, वो नाम लेती है, लेकिन अपना जो है सर नाम नहीं रहा। इस बिजनेस को ज्वाइन करने का मौका मिला और बिजनेस देने वाले हमारे ग्रेट मेंटर मदर अप्लायंस श्रीमान धर्मेंद्र सर, शायद अगर वो उंगली न पकड़े रहते तो इस बिजनेस से भी मैं कभी पहले ही कोई कुछ कर दिया होता। और रही बात हमारे फ्रंट लाइन में बैठे सभी ग्रेट मेंटर, लेकिन यहाँ पर देखा भी है, अनुभव भी किया है कि कुछ लीडर बंकी टाइप के लीडर होते हैं जो कहीं न कहीं कंपनी बदल देते हैं। लेकिन महागुरु जी ये कमिटमेंट, एक सबसे पहला जो इतने समय में कमिटमेंट हो पाया है, एक दिल से कमिटमेंट हुआ है कि साला 4 साल चाहे 14 साल लग जाए, लठ यही खड़ा है, पानी यहीं से खुलेगा, डायमंड बनूंगा तो इसी कंपनी में बनूंगा। इसके लिए मुझे 4 साल नहीं 14 साल काम करना पड़ जाए इस कंपनी में और डायमंड सिर्फ यहीं से बनूंगा महागुरु जी। और बात रही, महागुरु जी कहते हैं कि टीम जो हमारी बनती है वो बब्बर शेरों की टीम बनती है। तो महागुरु जी आपके बारे में एक बब्बर शेर की एंट्री हुई है, डायमंड सिर्फ यहाँ से लूंगा और आपके 1000 की लिस्ट में एक नाम मनोज कुमार गौड़ का भी होगा यहाँ पर डायमंड सिर्फ का। और बात आती है महागुरु जी जो सम्मान मिला है, सम्मान मिलने से, टीम बनने से बहुत लोगों के अंदर ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है महागुरु जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अहंकार, ये ईगो ना आए मेरे अंदर। बस 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, ये सब कृपा है मेरे महागुरुओं की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। और बात है कमिटमेंट की महागुरु जी, तो ये कमिटमेंट है कि 1 अप्रैल 2024 तक अपनी आईडी के नीचे जो 4 फ्रेशर लीडरों को पकड़कर उनको सिल्वर का सम्मान दिलवाऊंगा और अपना जो भी लेवल होना है वो हो जाएगा। 1 अप्रैल को 4 फ्रेशर लीडरों को सिल्वर का सम्मान 1 अप्रैल 2024 तक दिलवाऊंगा। ये कमिटमेंट मांगूंगा। हमारे ऑलरेडी हमारे ग्रेट मेंटर फ्रंटलाइन पर उपस्थित हमारे घनश्याम सर, सतीश सर, बीबी सर और हमारे धर्मेंद्र सर, रामजी सर, केपी सर के लिए अब तक की सबसे जोरदार। मेरा नाम दिनेश यादव है, मैं यूपीएस कटरुआ में गणित विज्ञान अध्यापक हूँ। मैं एमपी में था, फिर ट्रांसफर हुआ गाजीपुर में 16 में आया। हमें पिछला 16 में केपी सर के द्वारा और सुनील सर के द्वारा मिला। शुरू में तो ये बिजनेस की गहराई किसी को जैसे नहीं आती है फील्ड में, हमें भी नहीं आई। बार हमने आरटीआर और सारी चीज लीगलिटी देखा, देखने के बाद अब समझ में आता है, पूरी तरह से समझ में आ गया है कि यहीं से हम लोगों को जो चाहिए सपनों का और जिसको दिलवाना है और आगे के जितने लीडर को जितनी सेवा करना, अध्यात्म से भी कर सकते हैं, पैसे से आर्थिक मदद कर सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं और अपने को भी बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। सबसे बड़ी बात रही कि हमारे जो यहाँ पर सभागार में मित्र तमाम लोग जो उपस्थित हैं, हमारे भाई, इनको मेरा करबद्ध निवेदन है कि देखिए ये झावा नहीं, ये झांसा नहीं, हकीकत है। हम लोग कई दिशा में उदयपुर, नैनीताल बहुत कुछ देख लिया है, तब हम लोगों ने किसी को छेड़ा है। 6 महीने हम लोग सर्च किए, किसी को जो है जल्दी जोड़ने का प्रयास ही नहीं किए। फिर बाद में समझ में आ गई बात कि यहाँ देखिए क्यों सर लोग दिखाते हैं पूरा आरटीआर, सारी चीज लीगलिटी, इतने लोग सफल हैं, ये भी नहीं बताया जाता है कि ये गोवा का बंदा है, दक्षिण भारत का बंदा, यहीं का बंदा है, यही डायमंड बंदा है और आपके सामने बना है, हर चीज से लैस है, नौकरी तक छोड़ दिया है। और ये देखिए नौकरी बहुत बड़ा न मरने देगी न बहुत बड़ा कुछ करने देगी। हकीकत है रोटी दाल का के लिए हम लोग नहीं दिक्कत में थे, ठीक ठाक परिवार है, बढ़िया है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति का जो पैदा होता है, वो जो सपना होता, बहुत कुछ होता है, डीएम बनेंगे, ये बनेंगे, लेकिन लास्ट में परिस्थितियों और इस धरातल में देखते हैं सब सिमट जाता है जैसे समुद्र का बात है। लेकिन यहाँ से आप तो कमिटमेंट करके जाइए, मुट्ठी बांध के जाइए, ये हकीकत में है, ये नहीं कि हम लोग गुस्सा आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ स्वर्गीय अवधेश सर नहीं है, स्वर्गीय श्याम सुंदर जी रोजा नहीं है, सारे लोगों का इतिहास हम लोगों ने देखा है, बहुत बढ़िया से देखा है, समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, जिसको जानना जाके डिटेल देख सकता है।
और तब हम लोग मुट्ठी बांध के काम किए हैं। ज़्यादा तो समय नहीं लेंगे, लेकिन अपने जहाँ से मेरी आईडी है 4 लोगों को सिल्वर अप्रैल तक हम कंप्लीट करा देंगे और जो मेरा लेबर होगा उसको करा देंगे। मेरा ये धन्यवाद। मिलिट्री के आदमी थे, बड़े सशंकित भी रहते थे और मिलिट्री वाले आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि कोई भी काम करने से पहले आप उनके बारे में क्या बताऊँ आप लोग समझते। तो उन्होंने कहा कि कैसे लोग आए थे, हमें तो शंका हो रही है कहीं ये सीधा साधा आदमी इसको फंसाने वाले तो नहीं आ गए साहब। विश्वास पुरी सिंह जी हैं, सतेंद्र यादव जी हैं, संतोष यादव जी हैं, कमलेश चौहान जी हैं, संजय चौहान जी हैं, आलोक मिश्रा जी हैं।
है भैया तैसे पीछे एकदम एकदम सही पीछे थोड़ी सी पीछे फरवरी लास्ट 28 तक फरवरी लास्ट गुरुजी इस मास तक मेरा नेक्स्ट में कंप्लीट हो रहा है गुरुजी। थैंक यू मैं डॉक्टर विश्वास सीएस परसों साइड का अध्यापक हूँ और मैं 21 अप्रैल तक सेक्रेटरी कर रहा हूँ। मेरा नाम आलोक मिश्रा है। मैं 30 मार्च तक मैं अपना इंग्लिश लेवल में पूरा कर रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह यादव है। मैं हाईवे निरीक्षक पद पर नौकरी करता हूँ और मेरा अगला जो है लेवल 31 मई तक कंप्लीट हो जाएगा।
अपनी टीम को भी जितने भी लीडर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है से लोग बनाने कि हम लोग भरपूर जो है पूरी टीम में इतनी केंद्रा होगी। दादी तो सुनते हैं, थोड़ा शांत रहिए, आप लोग बैठ जाइए, थोड़ा बैठिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सहयोग मार्च में 26 तारीख तक जो गवर्नमेंट टीचर है आपका वेलकम है आजमगढ़ से। नेक्स्ट ईद लता जी है, जल्दी भागते जाइए, आप भी आइए, वेलकम है। नेक्स्ट विनय कुमार मिश्रा जी हैं जो म्यूजिक टीचर हैं, आपका वेलकम। नेक्स्ट लक्ष्मण राजभर जी है,